एक दिन मैं बस ऐसे ही बोर हो रहा था तो मैं उसके अंदर घुस गया। तो ऊपर ही आपकी पुरानी फोटोज की स्टोरीज आ जाती हैं। मैंने बस उस पर क्लिक किया और मैं फोटोज देखने लग गया। अब हुआ ये कि वो फोटोज देख के मैं बहुत ही खुश हो गया क्योंकि मुझे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आने लग गई थी। होता है ना कि जब हम किसी फोटो को देखते हैं जो हमको याद नहीं होती, लेकिन फिर जब हमको वो दिख जाती है तो फिर हमको उसकी पुरानी स्टोरी याद आती है और उस स्टोरी को याद करके हमको नॉस्टैल्जिक फील होता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है मेरे दोस्त। उसी वक्त कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरे दिमाग को दुख, फोमो और रियलाइजेशन से भर कर रख दिया। हुआ ये कि जब मैं फोटोज देख रहा था तब मेरी नजर उस फोटो में थोड़ी नीचे पड़ी और वहाँ लिखा हुआ था 5 years ago। उस फोटो को खींचे हुए 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हफ्तों पुरानी ही बात हो। उसी वक्त मेरे जहन में ये रियलाइजेशन का बॉम्ब फटा कि जब समय गुजर रहा होता है तब लगता है कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कितना सारा समय अपने पीछे छोड़ दिया। इसी बारे में सोचता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी हॉरर मूवी का एक मेन कैरेक्टर हूँ और मैं एक रास्ते पर मजे से अपनी ही धुन में ये सोचकर चलता जा रहा हूँ कि मेरे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन सचमुच में तो भूत मेरे पीछे पीछे ही चल रहा है मुझे खाने के लिए। आगे जैसे ही रास्ता खत्म होगा और मैं पीछे देखूंगा वो मुझे नोच नोच कर खा जाएगा। वही भूत हमारी जिंदगी का पास्ट बना हुआ है। हम अपनी दुख से भरी, नशों से भरी जिंदगी को झेलते झेलते आगे बढ़ते जाएंगे और जब रास्ता खत्म होगा, मतलब कि मौत आ जाएगी, तब हम पीछे देखेंगे और हमें वो भूत दिखाई देगा, हमारा पास्ट दिखाई देगा। और जब हम उस पास्ट को देखकर ये कहेंगे कि अरे पूरी जिंदगी खत्म हो गई, मतलब ये रास्ता खत्म हो गया। मैंने तो सोचा था कि मैं कल से अपनी ड्रीम बॉडी बनाने के लिए जिम जाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं कुछ दिनों बाद अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू करूंगा और फिर मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगा। वो मेरा खुद का गाने बनाने वाला सपने का क्या हुआ? और वो दुनिया घूमने वाला सपना, उसका क्या होगा? सब खत्म। तुम्हारे आगे जो रास्ता खत्म हो चुका है वो तो यही गवाही देगा कि हाँ, खत्म, तेरा टाइम खत्म हो गया है। जो भी तूने सोचा था कि तुझे करना है वो तुझे उसी वक्त कर लेना था जब तूने उसे सोचा था। तूने कल कल बोल बोल कर अपने कल खत्म कर लिए हैं। और सिर्फ तू ही नहीं, जो भी इंसान अपनी जिंदगी को इग्नोरेंस में जिएगा वो अपनी जिंदगी में इस दिन को जरूर देखेगा। जब उसकी मौत आएगी तो अपने पास को देख कर वो रोएगा। और अगर वो अपने पास से ये सवाल पूछे कि कितने साल हो गए मुझे ये सब करते हुए, और अगर तुम्हारा रास्ता बहुत ही जल्दी खत्म हो गया है तो तुम कहोगे उससे कि अरे मेरे पास तो अभी समय बचा है, अभी तो मेरी पूरी जिंदगी बची है। तो उसी वक्त वो भूत तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि तुझे कैसे पता कि तू कल जिंदा रहने वाला है? तू इतना निश्चिंत होकर अपना आज बर्बाद कैसे कर लेता है? ये जो पूरी हॉरर स्टोरी मैंने बताई है ये तुम्हारे अंदर चलेगी जब मौत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। तब तुम आगे नहीं देखोगे क्योंकि आगे तो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम अपने पीछे देखना चाहोगे ये जानने के लिए कि तुमने सच में अपनी जिंदगी जी है या बस काटी है। तुमने वो किया या नहीं जो तुम करना चाहते थे या कर सकते थे। तुम वो बने या नहीं जो तुम बनना चाहते थे या फिर बन सकते थे। इसीलिए अगर तुम महत्वाकांक्षी हो लेकिन आलस ने तुम्हें जकड़ा हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। इस वीडियो को बनाने का पूरा मकसद ये है कि तुम हर तरफ से अपने आलस पर चोट कर सको, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारी सही महत्वाकांक्षाओं का गला घोट कर रख देता है। तो चलो देखते हैं क्या वो तरीके हैं जो तुम्हारे अंदर के आलस को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। देखो, आलस से लड़ने के, उसको दूर भगाने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है केपेबल बनना, दूसरा है अपनी इंपॉर्टेंस को चेंज करना और तीसरा है जहाँ जहाँ पर तुम कमजोर पड़ जाते हो वहाँ पर स्ट्रेटेजी लगाकर ताकतवर बनना। केपेबल बनने से मेरा मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ताकत तो पूरी लगा रहे हो लेकिन जितनी ताकत की जरूरत है तुम उतनी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। मेरे साथ ये 2024 की शुरुआत में होता था। मैं काफी लेथार्जिक हो गया था, ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता था, अपने अंदर काम करने की एनर्जी महसूस ही नहीं कर पाता था। जो चीजें इजिली फ्लो में हो जानी चाहिए थी उसे करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। लेकिन मैं खामखा अपने बारे में ये सोचता था कि मैं आलसी हूँ, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मुझे विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी थी। मैंने ये रिसर्च करके पता लगाया था और जैसे ही मैंने इन 2 विटामिन को सप्लीमेंट किया मेरे एनर्जी लेवल्स छत फाड़ के ऊपर चले गए थे। सिर्फ इतनी सी चीज थी जो मुझे इतना परेशान कर रही थी और उतनी सी ही चीज को जब मैंने ठीक कर लिया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए थे। और इसीलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कि मैदान में उतरने से पहले अपने शरीर को केपेबल बनाना होता है। इसीलिए एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट लेना मस्ट हो जाता है। और शॉकिंग ट्रुथ तो ये है कि इंडियन डाइट में हमें जो ऑप्टिमल एनर्जी लेवल्स के लिए विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से आजकल के खान पान में हमें सही और पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अब आप अपनी एक डेफिशिएंसी के लिए अलग अलग सप्लीमेंट इस्तेमाल करो। इससे अच्छा आप इस्तेमाल कर सकते हो फाइटिका 365 3-in-1 मल्टीविटामिन सप्लीमेंट का। ये मार्केट में मिलने वाला पहला 3-in-1 मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है जिसमें कि आपको विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ पावरफुल हर्ब्स भी मिलेंगे। ये सप्लीमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट, गट
हेल्थ के साथ साथ आपकी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करके आपको स्ट्रेस फ्री और एनर्जेटिक बनने में भी मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, ग्रेप सीड, बायोटीन, जेंसिंग और प्रोबायोटिक भी डाला हुआ है जो आपकी ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करता है। ये मल्टीविटामिन एनर्जी लेवल्स को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। अश्वगंधा स्ट्रेस कम करता है, नींद अच्छी करता है, आपके हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है। ग्रेप सीड आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक रखता है। बायोटीन हेयर, नेल, स्किन के लिए काम करता है और जेंसिन कॉग्निटिव फंक्शंस को अच्छा करता है। आखिर में प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को अच्छा करने में मदद करती है। और ताकि आप इस मल्टीविटामिन को अफोर्ड कर सके, इस मल्टीविटामिन को काफी बजट फ्रेंडली बनाया गया है। आप इसकी एक टैबलेट हर रोज खाना खाने के बाद ले सकते हैं 90 दिन के लिए, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। आपको इस मल्टीविटामिन का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छा मल्टीविटामिन ले, जंक फूड ना खाएं और अच्छी एक्सरसाइज करें तो इसी से आपके एनर्जी लेवल्स इतने बूस्ट हो सकते हैं कि आप घंटों तक काम कर सकें। अब आती है दूसरी चीज जो कि है इंपॉर्टेंस चेंज करना। देखो, जो भी कुछ हम करते हैं और जो भी कुछ हम होते हैं, दोनों में जब डिफरेंस होता है ना, तब हमको ये नहीं पता होता कि कौन से वाले हम हैं। हम वो हैं जो हम अपने आप को समझते हैं या फिर हम वो हैं जो हम करते हैं। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप वही हो जो आप करते हो। जो भी कुछ आप अपने आप को समझते हो वो एक धोखा है, और जो भी कुछ आप ग्राउंड लेवल पे कर रहे हो, जो भी कुछ आपके कर्म है, उसको देखकर आप पता लगा सकते हो कि आप सचमुच में क्या हो। अब जैसे कि आप अपने आप को बहुत कुछ बोलते हो कि मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो सब बातें झूठ हैं, वो सब बातें फरेब हैं। बस इस बात पर ध्यान रखो कि जो चीज आप कर रहे हो वही आप सचमुच में हो। मैं ये बात बता के आखिर आपको समझाना क्या चाहता हूँ? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्योंकि जो भी कुछ आप अपने आप को समझते हो वो आप नहीं हो, आप वही हो जो आप करते हो। तो जो भी कुछ आप करते हो, आप उसको देखकर ये पता लगा सकते हो कि आप अपनी जिंदगी में किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल सुबह 5 बजे उठना है और सुबह अलार्म बजते ही आप उसे बंद कर देते हो, तो ये प्रूफ हो जाता है कि आप सही काम की वजह सोने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। उसी तरीके से अगर आप पढ़ने बैठ भी जाते हो लेकिन अपना फोन उठाकर रील स्क्रॉल करने लगते हो, तो इससे पता लगता है कि आप मेहनत की बजाय इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इंपॉर्टेंस देते हो। अब मैंने इस बात को यहाँ पर समझा दिया है, लेकिन इस बात को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ये समझो। तो जैसा कि मैंने बताया कि तुम्हारे एक्शंस बताते हैं कि तुम किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो, तो इस बात की पता लगने से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके अंदर जो जानवर बैठा हुआ है उसकी सच में नीयत क्या है किसी भी चीज को करने की। वो ऊपर ऊपर तो ये कह देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो उस चीज को नहीं करेगा और वो चीज उसकी एक्शंस में दिखाई पड़ जाएगा। तो आप हमेशा अपने एक्शंस के ऊपर नजर रख सकते हो कि एक्शन में अगर तुम्हें ये दिखता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, मतलब तुमने इंपॉर्टेंस सही चीज को नहीं दे रखी। तो यहाँ से क्लियर डायरेक्शन मिल जाता है कि इंपॉर्टेंस तुम्हें किस चीज पर शिफ्ट करनी है, क्योंकि तुमको अपने एक्शंस में अपनी बदनीयती दिख गई, अपने अंदर ही बैठा हुआ चोर दिख गया जो कि अभी भी उसी चीज को इंपॉर्टेंट मानकर बैठा हुआ है जो चीज उसके लिए गलत है। इस पॉइंट पर आने के बाद तुम सर्कमस्टेंसेस पर बहाने नहीं मार पाओगे। तुम्हें पता होगा कि कोई बाहरी चीज तुम्हें नहीं रोक रही, तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा चोर बैठा है जो तुमको उस काम को करने से रोक रहा है। अगर अभी तुमने ये चीज नहीं समझी होती तो तुम यही कह रहे होते कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल करना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि मैं कर ही नहीं पाता। लेकिन अब अगर तुमको अपने अंदर का चोर दिख गया है और ये भी दिख गया है कि किस चीज को वो इम्पोर्टेंट मानकर बैठा है, तो तुम उसे सीधा सीधा चेंज कर लोगे कि नहीं, इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, सोने को, आलस को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो अब तुमने ये कर लिया है कि तुम्हारे अंदर जो चोर बैठा है, तुमने उसकी सारी ताकत छीन के अपने हाथों में ले ली है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो चोर अभी भी वहाँ पर बैठा है, जो कि इस ताक में है कि कब तुम कमजोर पड़ो और वो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। उस टाइम पे हमको चाहिए होती है कोई ऐसी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसा तरीका जो मुझे उस कमजोर समय में ताकत दे। और उन्हीं सारी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया गया है उस बुक में, जो कि मैं कुछ समय पहले पढ़ रहा था, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। उस बुक में आपको बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजीज मिलेंगी जो आपको मदद करेंगी आपके उस चोर से लड़ने के लिए। लेकिन उस बुक में सारी स्ट्रेटेजीज सबके लिए नहीं है। जहाँ पर आपका चोर आपके ऊपर हावी होता है, उस जगह पर जो स्ट्रेटेजी सही बैठकर आपकी मदद करेगी, वही स्ट्रेटेजी आपके लिए बनी है। जैसे कि मेरे लिए 2 स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम कर रही है, जिसमें कि एक है हैबिट स्टैकिंग और दूसरी है 2 मिनट्स रूल। हैबिट स्टैकिंग में ये होता है कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरा पूरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। वो जो नई चीज मुझे अपनी जिंदगी में करनी है उसको मैं किस टाइम पर ऐड करूं, मुझे यही समझ नहीं आता। मेरे पूरे दिन का जो पैटर्न है, जो साइकिल है, वो निकलता चला जाता है, उसमें कब वो चीजें डालूं जो मुझे शुरू करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हैबिट स्टैकिंग से ऐसे होता है। आपको बस अपने पूरे दिन की जो बेसिक हैबिट्स है उनको पता लगाना है, जैसे कि खाना खाना, नहाना या फिर सोना। अब आपको हर एक पुरानी हैबिट के साथ एक नई हैबिट को ऐड कर देना है, इसी का नाम है हैबिट स्टैकिंग। अब मेरे साथ ये होता था कि मेरा पूरा दिन निकल जाता था और फिर आखिरी में मुझे याद आता था कि यार मुझे तो बुक पढ़नी थी। हालांकि मेरे दिन के कुछ हिस्से ऐसे थे जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही टाइम पास कर रहा था या फिर मैं खाली था, उस समय मैं बुक पढ़ सकता था, लेकिन उस समय वो चीज मेरे दिमाग में ही नहीं आई। इस तरह की दिक्कत अगर आपको होती है
है तो आपको हैबिट स्टैकिंग बहुत मदद करेगी। आपको कोई रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ एक नई हैबिट को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं सुबह उठूंगा सबसे पहले मैं बुक पढ़ूंगा। सो के उठने के बाद का मेरा रूटीन यही होगा कि सबसे पहला काम मैं बुक पढ़ने का ही करूंगा। इसी तरीके से आपको जिस भी नई हैबिट को ऐड करना है उसको आप अपनी किसी पुरानी हैबिट के साथ स्टैक कर दो। अगली जो स्ट्रेटजी है वो है 2 मिनट्स रूल। इसका सिंपल मतलब है कि अगर मुझे उस जरूरी काम को करने का मन नहीं भी कर रहा है तो वो इतना भारी काम तो नहीं है कि मैं उसको 2 मिनट के लिए भी ना कर पाऊँ, इसीलिए मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए करूंगा। और अब होगा ये कि जब आपको मोमेंटम मिल जाएगा तो आप सीधा आर्या पार करोगे। आप ये कहोगे कि अब शुरू कर ही दिया है तो अच्छे से खत्म करते हैं। ये था 2 मिनट्स रूल। देखो, वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम्हारे अंदर जो अर्जेंसी डाली थी कि तुम्हारा समय बहुत ही तेजी से गुजर रहा है और वो तुम्हें दिखाई सिर्फ तब देगा जब तुम पीछे देखोगे, अपने पास्ट को देखोगे कि कितना ज्यादा समय गुजर गया और मैं आज भी वैसा ही हूँ या फिर और भी ज्यादा नीचे गिर गया हूँ। ये हमारा हमेशा वैसा का वैसा ही रहना और भी ज्यादा नीचे गिरते चले जाने का एकमात्र रीजन हमारा आलस ही है, जो कि हमारी पूरी की पूरी जनरेशन की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन जिस तरह से तुम पीछे देख रहे हो और अपने 5 साल पुराने सेल्फ से कह रहे हो कि काश तूने वो चीजें शुरू कर दी होती तो आज में कुछ और होता, लेकिन जरा ये भी सोच कर देख लो कि कहीं यही सेम चीज तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ भी तो तुमसे नहीं कह रहा। तुम्हारा पास्ट सेल्फ तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम भी अपने फ्यूचर सेल्फ के पास्ट हो। और सबसे बड़ा फायदा जो तुमको मिला हुआ है वो ये है कि तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली बस ये सीख देना चाहूंगा कि जो भी चीजें तुम्हें इस वक्त अपनी जिंदगी में बेस्ट दिखाई दे रही हैं, उसका बीज डालना आज से ही शुरू कर दो और 5 साल में वो एक पेड़ बन जाएगा। अपनी जिंदगी में अपने अंदर सही चीज को इम्पोर्टेंस दो। शैतान और भगवान दोनों तुम्हारे अंदर ही बैठा है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको चूज करते हो और किसको अपने ऊपर हावी होने देते हो। हैबिट स्टैकिंग और 2 मिनट्स रूल का इस्तेमाल करके नई नई हैबिट्स का बीज डालना शुरू कर दो। हो सकता है तुमको इसका रिजल्ट आज ना दिखाई दे, लेकिन तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है जब वो पीछे देखेगा तब वो तुमको थैंक यू कहेगा कि अच्छा किया तूने वो सब चीजें शुरू कर दी। और इसीलिए अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो इस वीडियो को जरूर देखेगा।